हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की वीडियो के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड बिलीव मी, बहुत सारा समय लगता है टू मेक दिस वीडियो। इफ़ यू कैन वैल्यू माई एफर्ट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मुझे मेरी ड्राइव ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है, इक्विटी में ही हम इसको बाय कर सकते हैं, सद्भावना इंजीनियरिंग करके है, और एनएससी पे आते हैं इसको देखने के लिए। तो ये कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम इसको। मंथली टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो काफ़ी 2018 के बाद ना ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। तो अब जो इसका जो बॉटम है ना, जो प्रीवियस बॉटम था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और अभी आप देख सकते हैं वीकली पे भी दिस इज़ द 5th टाइम इट टुक द सपोर्ट। ओके, तो ये अपने वैल्यू एडेड एरिया पर सपोर्ट लिया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वॉल्यूम देखिए, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। वीकली पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, डेली पे RSI अबाउ 60 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो PRD भी है। ओके, मंथली पे आते हैं तो जस्ट इट्स अबाउट टू ब्रेक आउट द 60, और जब भी 60 को ब्रेकआउट देगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो वैल्यू एडेड एरिया, ये जो ग्रीन कलर से मार्क किए गए, ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम किसी स्टॉक ने एक पर्टिकुलर जोन बनाया होता है और वही जाके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मिलता है। तो अभी यू कैन सी लास्ट, अगर हम इसके हिस्ट्री निकालें तो ये 5th टाइम है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे चेंज, यहाँ पे अगर देखें एक सपोर्ट यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और वॉल्यूम देखो, कंसिस्टेंटली द वॉल्यूम इज सो मच हाई। इस कैंडल के ऊपर अभी इतना बड़ा वॉल्यूम, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। इसका मतलब कि यहाँ पे किसी बिग फिश ने एज एंटर इनटू द सद्भाव इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर किसी बिग फिश ने एंटर किया, दैट द रीज़न यू कुड सी कि इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं करते। और यहाँ पे दूसरी चीज़, यानी यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। सो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। 21 पे इसने सपोर्ट लेके अभी फ़िलहाल में 36 पे चल रहा है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा राइज होगा, वॉल्यूम काफ़ी हाई है। सो यू मस्ट टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग दिस सद्भाव एंड यू विल सी द मैजिक, और फिर पैसे बनाने के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट वन जो स्टॉक्स है, अब मैं सारे के सारे स्टॉक जो बताने जा रहा हूँ वो फ्यूचर से है। तो फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर आप लॉन्ग कर सकते हैं तो आप इसको लॉन्ग भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है, उस कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम। कंटिन्यूसली 1 महीने से इतना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बाय की स्थिति पे चल रहा है। ये है यहाँ पे ये कप पैटर्न है बाय द वे। लेकिन मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये एरिया एक कंसिस्टेंटली इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। ओके, तो यहाँ पे अभी ना फिलहाल में क्या चल रहा है कि यहाँ पे भी चेंज इन पोलैरिटी हुआ है एक, और ये सपोर्ट। तो यहाँ पे ये इसको रेजिस्टेंस दे रहा था, यू कैन सी द कि यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसको सपोर्ट का काम। सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके भी राइज, और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और डेली पर देखें तो इतना बड़ा वॉल्यूम और गैप अप हुआ है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये किसी बिग फिश ने हैज एंटर इनटू द नौकरी, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी सच अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। RSI डेली पे अबाउ 60 है, वीकली पे भी 60 है, और मंथली पे भी 60 है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे इट्स अबाउट 60 एंड आई थिंक यू शुड बाय दिस। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने के बाद, चेंज इन पोलैरिटी लेने के बाद आप इसको तुरंत बाय कर सकते हैं, और इसको फिर से बाय कर सकते हैं एक बार जब भी ये 7464 क्रॉस करे, तब ये कप पैटर्न में तब्दील हो जाएगा। अब मैं कप पैटर्न को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे जाके ढूंढे तो आपको बहुत सारे कप पैटर्न्स के वीडियो मैं शेयर करते रहता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ।
कि कप पैटर्न जब कभी भी ब्रेकआउट देते हैं तो किस प्रकार की उसमें राइज हमको देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार की ये कप पैटर्न मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया हो। ये करीबन 2014, यस 2014 के बाद, यानी 6 और 4 10 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम, और तब ये 3336 पे था, अभी उसका डबल हो चुका है, लाइक 624 पे चल रहा है। सो इतना जल्दी ब्रेकआउट देता है और काफ़ी काफ़ी लाइक यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ। अभी आते हैं ट्रिल पे, ये भी एक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। इसको 2008 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया 94 का स्टॉक आज के टाइम पे 474 चल रहा है। कैन यू इमेजिन द kind of money you can make once the cup pattern is broken out? Insane amount of money. So I want you to take the advantage of a Naukri and you will see the magic. So keep this in your watch list. Currently आप इसको बाय कर सकते हैं, और जब भी ये फिर से ब्रेकआउट देगा तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। सो यू कैन पिरामिड आल्सो। नेक्स्ट वन इज़ लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर से वोल्टाज करके है। वोल्टाज में अगर आप देखें, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहीं पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ओके, ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें, वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, और अभी जो कैंडल स्टिक्स बनी है वो यहाँ पे डेली पे आते हैं, क्योंकि वीकली का तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉजी यहाँ पे बनना टॉप में इज़ वेरी मच इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डॉजी ऊपर में आती है। डॉजी का मतलब ही होता है इंडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि किसी बिग फिश ने एंटर किया है। नहीं, ये जो वॉल्यूम है ये लास्ट टाइम बना है। मतलब अगर आप देखो, एक कंसेप्ट होता है वॉल्यूम में, उसको कहते हैं वॉल्यूम एग्जॉशन। इसका ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, अब इसका ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ था, 1038 पे। अभी ऑलमोस्ट लाइक 350 पार करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, होना ये चाहिए था कि वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में हमको वॉल्यूम दिख रहा है और यहाँ पे डॉजी बन चुका है। लुक एट द सेलिंग दैट हैपन एट टुडे, इतनी बड़ी सेलिंग, और ये कहाँ पर हुई है, रेजिस्टेंस पर हुई है। ओके, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम एग्जॉशन, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो वॉल्यूम एग्जॉशन, अगर यहाँ से वॉल्यूम एग्जॉशन का ये जो बार मैंने आपको दिखाया था डेली टाइम फ्रेम पे, अगर ये काम करता है, और तो हमको चाहिए होगी, अगर यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल्स अगर यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे इसके नीचे जाने के आसार बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो हमें इसको शॉर्ट करने के लिए, अगर आपके पास फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस में डेफिनेटली आप पुट बाय कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी इन अ वेरी क्विक अमाउंट, लाइक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो ये एरिया उसको प्रीवियसली यू कैन सी लाइक 1, 2 and 3 टाइम इट गेव द रेजिस्टेंस, एंड द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह इसको नीचे की तरफ इसका प्राइस मूवमेंट हमको देखने के लिए मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दो चीज़ों की वजह से, यहाँ पे डॉजी भी है और वॉल्यूम एग्जॉशन वॉल्यूम है। सो यू कैन आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कल रेड कलर की कैंडल बनती है देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग आल्सो। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री, लॉरेस लैब। अगर यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ, इस एरिया को अभी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। यू कैन सी ये भी एक वैल्यू एडेड एरिया है। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला, लाइक फर्स्ट टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे फिर हमको चेंज इन पोलैरिटी, यही सेम एरिया उसको रेजिस्टेंस की तरह। तो ये एरिया के अगर ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो हम इसको लॉन्ग जा सकते हैं, और काफ़ी मतलब RSI ऑलरेडी अबव 60 और थोड़ा वॉल्यूम आज के दिन कम है, लेकिन अगर डेली पर देखें, वीकली पे कम था लेकिन डेली पे देखें तो वॉल्यूम राइज हो रहा है। सो लाइक वी कैन मेक अ गुड अपॉर्चुनिटी वंस इट गिव द ब्रेकआउट फ्रॉम 465 को अगर ये ब्रेकआउट देता है देन वी कैन एंटर। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का।
अगर आपने देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ये भी उसका वैल्यू एडेड एरिया को सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो दैट्स वाई दिस जोन 465 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो यू विल सी द मैजिक दैट यू विल गेट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक्स टू लाइक। तो एक्चुअली इसको वैल्यू एडेड एरिया क्यों कहते हैं पता है? लाइक मल्टीपल टाइम्स इस कभी भी इंडेक्स में या फिर स्टॉक्स में कुछ ऐसे जोन बने होते हैं, कुछ ऐसी प्राइस होती है कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम कोई स्टॉक्स आता है और कुछ ना कुछ कमाल दिखाता है, ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो हम इसको बाय करेंगे, अगर रेड कैंडल बन के यहाँ से क्लोज नीचे की तरफ आता है तो हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन मेक द गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। नेक्स्ट वन इज इंदुस टावर करके है, इंदस टावर, it's a cup pattern. Okay, you can see ये भी अपने वैल्यू एडेड एरिया पर है। लास्ट टाइम इसने जब NSE में एक्सचेंज में लिस्टिंग चालू की थी तो इसके ऑलमोस्ट समवेयर डाउन द प्राइस यहाँ से शुरू की थी, फिर इसको रेजिस्टेंस अभी इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कप पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी कितना बड़ा कप पैटर्न होगा तो 5 साल पुराना। ओके, सो दिस इज़ आल्सो गुड। जैसे मैंने आपको बहुत सारे ट्रिल और ऑयल दिखाया, अगर इसका ब्रेकआउट देता है देन यू कैन सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू। इसका ऑलरेडी RSI अबाव 60 है। ओके, सो दिस इज, इसको सॉसर पैटर्न भी कहते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहते हैं। यू कैन सी दिस एज अ कप और ये उसका हैंडल। ओके, एक चाय की कप की तरह होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये जब कभी भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट उसके टच कर रहा है 328 पे चल रहा है, सो यू कैन बाय इट टुमारो। तो कल गुड़ी पाड़वा है, होप लाइक आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आए, और कल सूर्य ग्रहण भी है। तो जब कुछ भी लूनार यानी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें होती है कि यू नो लाइक एस्ट्रोनॉमी में अगर आप बिलीव करते हैं तो, या न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो वो बिल्कुल ही शेयर मार्केट को हेल्प करता है। ऐसे दिन होते हैं तो you should, I think, take the opportunity in your favor if it give the breakout. So this was everything from the Gamer Stocks. I hope you like, and the videos that I share with you, the stocks that I share with you. अगर आपको कोई भी concern है, query है, write down into the comment section. I will definitely try to answer your query, but please subscribe to the channel and help me grow that right. Thank you so much for watching Gamer Stocks, and wish you happy trading tomorrow.